ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोश और अकीदत से अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वजीर आला और काबीना वजीरों की मुबारकबाद नहीं देने पर पहुंचे मुसलियान में मायूसी देखी गई। भोपाल की रिवायत रही है कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की रहे, वजीर आला और काबीना के वज़रा मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह जरूर पहुंचते हैं, मगर इस बार रिवायत टूटने से मुसलियान में न सिर्फ मायूसी देखने को मिली, बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत इंतजामिया के जरिए नहीं दिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया गया। माशाअल्लाह 2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका सबको फराहम फरमाया है। ये एक अलग ही खुशी थी इस बार लोगों को, और पूरी खुश दिली के साथ सभी ने मिलकर ईद को मनाया है। ईद पे सब लोग ईदगाह आए और यहाँ पर आके अपने सब नमाज की अदायगी की, और काई साहब ने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान फरमाया, जिससे लोगों को हौसला अफजाई हुई काफ़ी। पूरे मध्य प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ईद की नमाज हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज भोपाल ईदगाह पर आपने नमाज अदा की, क्या ख़ास दुआएं मांगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ईद का दिन है और पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है, क्योंकि ईद हमारे लिए खुशी का दिन है। लेकिन खुशियाँ कुछ फीकी हैं। मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती बहुत फैली हुई है, और हम मुल्क से और मुल्क के रहनुमाओं से और मुल्क में जिनकी हुकूमतें हैं उनसे ही कहना चाहते हैं, अगर फ़िरका परस्ती पर लगाम नहीं लगाई तो हिंदुस्तान में टेररिज्म आएगा, और टेररिज्म और आतंकवाद और फ़िरका परस्ती दोनों ही मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क को बर्बाद करने पर लगी हुई हैं। खरगोन के अंदर फसाद हुआ, आज वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कर्फ्यू लगाया गया सख्त। हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरे मुल्क से मांग करते हैं कि मुल्क से फ़िरका परस्ती को ख़त्म किया जाए, और सबको ईद की मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ तो मनाई, मगर फीकी नज़र आई। इस बार 2 साल बाद ईदगाह में नमाज तो हुई, मगर जो हालात हादरा देखने को मिले, बड़ा अफसोस होता है कि भोपाल के इतिहास में जो है आज पहली बार हुआ प्रदेश जी आते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते थे, सीएम आते थे, वो लोग भी नज़र नहीं आए। किस तरह से खुशियाँ मनाई आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद तो है और हर हाल में ईद मनाएंगे मुसलमान, लेकिन जिस तरह से हो रवायत थी उस रवायत को कायम नहीं रखा गया, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ फीका रहा। हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम जो है सब बराबर होती है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी टीवी उर्दू टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज यहाँ लाखों की तादाद में भोपाल में ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई, और बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ। देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं। उसके अलावा ताजिर मसाजिद, मोती मस्जिद, सभी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई, और सभी लोगों ने यहाँ सहयोग किया। और सबको ईद मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको ईद मुबारक। कैमरामैन किलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। औरंगाबाद शहर और मज़ाफ़ात में ईद उल फितर पूरे जोश और खरोश से मनाई गई। औरंगाबाद की तारीखी छावनी ईदगाह में लाखों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने बारगाह इलाही में सजदे शुक्र बजा लाया। इस मौके पर अकाबरीन मिल्लत उलमा किराम ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली। 2 साल के बाद औरंगाबाद शहर की छावनी ईदगाह और शहर की मसाजिद में पूरे एहतमाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। चूँकि पिछले 2 साल से ईदगाह में नमाज का मौका नहीं मिला था, इसलिए पहली मर्तबा औरंगाबाद की छावनी ईदगाह में लाखों फर्जंदान तौहीद ने बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होकर अपने रब की किबरियाई बयान की। इस मौके पर ईदगाह में हुए बयानात में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने 6 करारदादें पेश की है, जिनमें फ़लस्तीन से लेकर दिल्ली और हिजाब तक का मामला शामिल है। इसी तरह हम आपको बता दें कि औरंगाबाद वो वाहिद शहर है जहां पर ईद के मौके पर बिरादरान वतन यहां पर आते हैं ईदगाह में और मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देने वालों में दलित लीडर, गैर मुस्लिम बिरादरान और पुलिस कमिश्नर तक शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि औरंगाबाद शहर से ईद के मौके पर आपसी भाईचारे का पैगाम अमली तौर पर दिया जाता है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।
गाजी लखनऊ मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी मोहल्ली ने मुल्क में अमन अमान और इत्तेहाद और इत्तेफाक के क़याम पर मबनी दुआएं कराई। वहीं कानपुर में वाक़े ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां 2 लाख से ज़ायद लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क में अमन अमान की दुआएं मांगी गई। 2 साल की पाबंदियों के बाद जिस तरह से ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, जिस तरह से कोरोना की वजह से पाबंदियां थी, इस बार ईद की नमाज कानपुर में भी बड़ी ईदगाह में हुई। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं नमाज इस समय हो चुकी है। क्या दुआ करी आप लोगों ने और कितनी खुशी महसूस करें 2 साल के बाद ईद? 2 साल के बाद जैसे आज हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है तो बहुत खुशी हुई है कि सब लोग सारे भाई लोग इकट्ठा हो गए और हम लोगों ने मुल्क में अमन व अमान की दुआ करी है कि सारे भाई जैसे पहले हम लोग भाईचारे से रहते थे वैसे आगे भी हम लोग भाईचारे से रहें, सारी कम्युनिटी के लोग। आप क्या कहना चाहें, कितनी इमाम साहब ने इसी की दुआ करी है कि सारे लोग जितने कानपुर के लोग हैं सब एक तरह से रहे, मिलजुल के रहे और अमन रखे। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ईद की नमाज 2 साल के बाद हुई, लोगों में खुशी है और ये दुआ की गई है कि देश में अमन चैन बना रहे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक भर में पूरे जोश और जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाई गई। 2 साल के वक्फे के बाद मुसलमानों को ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद की नमाज अदा करने का मौका मिला। इस मौके पर रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। रियासत के मुस्लिम लीडरान, दानिश्वरों, मिली और तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बरादरान इस्लाम को और अहले वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। और इंशाअल्लाह ये तकरीबन 30 दिनों के मेहनत के बाद, 30 दिनों की मुशफ़क़त के बाद, 30 दिनों के रमज़ान के एक जो बहुत सिलसिले बहुत सदियों से चलते हुए आ रहा है कि रमज़ान के अंदर लोगों के अंदर तब्दीली आती है, तो इस बार की जो तब्दीली है वो देखने में एक नया डायरेक्शन मिला। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से आलम इस्लाम को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हर मज़हब के लोगों को और कर्नाटक के मुसलमान और हर मज़हब के लोगों को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया कर्नाटका के तरफ से और मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले वतन वालों को। ईद उल फितर के मुबारकबाद आलम हिंदुस्तान के तमाम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों को मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी तरफ से, गौसिया की तरफ से, अलमीन इदारों की तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ के जानिब की तरफ से फिर एक बार सबको ईद की खुशी का इजहार करते हुए ईद मुबारक कहता हूँ। कर्नाटका के और हिंद के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद आलम पाशा की तरफ से। और इस मुबारक दिन से, इस मुबारकी के साथ मेरा पैगाम ये है कि भाई हर नौजवान कर्नाटक में, मुसलमानों में खुसूसन हिंदू भाइयों से अच्छा रहेंगे। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में ईद उल फितर का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल के बाद शहर की तारीखी ईदगाह में हजारों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाजियों ने खुदा के हुजूर रमजान मुबारक का शुक्राना अदा किया। ईद की नमाज ईदगाह के इमाम मौलाना सही फारूकी ने पढ़ाई। नमाज के बाद मुल्क और मिल्लत की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं कराई गई। हैदराबाद में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद पेश की।